हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई का एक्सरसाइज नंबर 13.6 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। सपोज वी थिंक ऑफ फिजन ऑफ द Fe न्यूक्लियस इनटू द टू इक्वल फ्रैगमेंट ऑफ Al। इफ द फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल, आर्ग्यू बाय वर्किंग आउट Q ऑफ द प्रोसेस। गिवन मास ऑफ द आयरन इज 55.93494 U एंड मास ऑफ द एल्यूमिनियम इज 27.98191 U। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये कह रहे हैं कि सपोज कर लो कि जो आयरन का न्यूक्लियस है ना, वो फिजन करके क्या बना रहा है, वो फिजन करके हमारा बना रहा है दो इक्वल फ्रैगमेंट बना रहा है किसके, एल्यूमिनियम के। तो देखो जो अपना आयरन है वो क्या है 5626 Fe, वो फिजन करके हमारा क्या बना रहा है 2813 एल्यूमिनियम प्लस 2813 एल्यूमिनियम, यानी कि दो मॉलिक्यूल ऑफ द एल्यूमिनियम बता रहा है। अभी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि Q ऑफ द रिएक्शन निकालो, Q वैल्यू, और बताओ कि ये जो फिजन है वो एनर्जेटिकली पॉसिबल होगा, यानी कि ये फिजन होगा या फिर ये फिजन नहीं होगा, हमें ये बताना है। और हमें मास ऑफ द Fe दे रखा है, कितना दे रखा है, मास ऑफ द Fe हमें दे रखा है 55.93494 U एंड मास ऑफ द एल्यूमिनियम, ठीक है, 2813 हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 27.98191 U। तो देखो अगर यहाँ पर हम Q निकाले तो Q हमारा क्या होता है, जो Q वैल्यू होती है हमारी वो होती है मासेस ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मासेस ऑफ द प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो अगर देखो हमारे यहाँ पर हम देखिए रिएक्टेंट का मास, तो रिएक्टेंट का मास कितना होगा 55.93494 माइनस मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ द एल्यूमिनियम बन रहे हैं, तो 2 इंटू 27.98191, और यहाँ पे क्या आ जाएगा U और क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। तो ये हमारी Q वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर कर माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस 0.288 UC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 288 UC स्क्वायर आएगा, और हम इसे किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो हमको पता है कि देखो 1 U जो होता था वो किसके बराबर होता था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में सी स्क्वायर। तो यहाँ से 1U.C स्क्वायर किसके बराबर होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो इधर लिख लेते हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस 0.0288 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से ये आंसर कितना आ जाएगा माइनस 26.902 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो हमारी Q वैल्यू आई है वो कैसी आई है, नेगेटिव। अगर हमारा फिजन होना होता, ठीक है, अगर फिजन होना होता तो यहाँ पर जो Q वैल्यू है वो क्या आती, पॉजिटिव आती, ठीक है। अगर फिजन नहीं होगा तो जो Q वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, अगर फिजन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिजन नहीं होने वाला, इसलिए Q वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।